जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जनरल इंग्लिश में एक टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, आप कितने भी इडियम फ्रेजेस प्रिपेयर कर लो, इडियम फ्रेजेस का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस टॉपिक है। बट हमें वो इडियम फ्रेजेस एग्जाम में तैयार करके जाने होते हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 जो इडियम फ्रेजेस होंगे वो मैं आज आपको करवाऊंगा। इससे पहले एक और मैंने इडियम फ्रेजेस पे वीडियो लाई हुई है, उसको भी देख लेना। इतने ही करके चल जाना, क्योंकि देखो इडियम फ्रेजेस की कोई लिमिट नहीं है कि आप लिमिट नहीं सेट कर सकते कि यहां से पूछेगा। बट यहां से आपको आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो आपके सिलेबस में मेंशन है और काफी टॉपिक यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इडियम इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का क्या मीनिंग होता है? देखो, इडियम फ्रेजेस में एक तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा अ पीस ऑफ केक, तो इसका मीनिंग पूछ लेगा तो ऑप्शन में हो, या अ पीस ऑफ केक को सेंटेंस में यूज किया होगा। ठीक है, जैसे ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पीस ऑफ केक को अंडरलाइन कर देगा और नीचे पूछेगा इसका मतलब क्या है। तो आपको थोड़े इडियम फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत आसान हो, इजी से समझ आ जाए। ठीक है, और इजी से हो जाए, आसानी से कोई चीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। फॉर एग्जाम्पल कोई काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल सकता हूँ लेक्चर डालना मेरे लिए पीस ऑफ केक है, तो मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मतलब अब इतने लेक्चर डाल दिए कि ऐसा मतलब इजी लगता है मुझे ये टास्क। तो जब भी कोई चीज आपको इजी लगने लगे, कोई टास्क आसान लगने लगे, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो अ पीस ऑफ केक। ठीक है, ये क्लियर है। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, देखो मतलब सीधे बात पे नहीं आना। जब ना ऐसे फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेट नहीं करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जाओ आप उनके पास अपना इशू लेकर, तो वो ना अपना इशू तो सॉल्व नहीं करेंगे, अपनी कोई गाथा सुनाने शुरू हो जाएंगे, ये नहीं ये ऐसे मैंने ये किया वो किया, और मेन पॉइंट पे नहीं आते। इस चीज को बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब मेन टॉपिक पे नहीं आना, उसके आगे पीछे घूमते रहना है। ठीक है, पागल बनाना काइंड ऑफ, तो मेन टॉपिक में नहीं आना। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड करना मेन टॉपिक को, मेन टॉपिक पे नहीं आना। ठीक है, दिस इज क्लियर। सिंपल है यार। पीस ऑफ केक मतलब कोई चीज जो बहुत आसानी से हो जाए, बहुत आसानी से अगर कोई चीज समझ आ जा रही है या बहुत आसानी से कोई काम कर पा रहे हो, उसके लिए आप पीस ऑफ केक यूज कर दो। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मेन मुद्दे पे नहीं आना, आगे पीछे बात को घुमाना, तो उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट देखो, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहने का मतलब है, सपोज करो आपके पास्ट में कोई चीज का नुकसान हो चुका है। ठीक है, अब पूरी उम्र उसका आप रोना डाल के रखो, उसको बोलते हैं क्राई अवर स्पिल्ट मिल्क। इसकी फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई मतलब जो जोक्स में लेना, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आप यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मेल फीमेल कोई भी, तो अगर सपोज करो आपका मतलब ब्रेकअप हो जाता है, अब पूरी उम्र जो आपका दोस्त बचेगा ना, वो उसको सुनना पड़ेगा, भाई उसने ये कर दिया वो कर दिया, उसने मेरे साथ ये किया। तो मतलब जब आप अपने मतलब पास्ट के किसी मतलब लॉस के बारे में बार बार कंप्लेन करते रहते हो, तो उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इतना ये मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट देखो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर एक बादल की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। ठीक है, मतलब हर, इसका मतलब होता है कि देखो हर एक क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड मतलब बादल। ठीक है, मतलब वो थोड़ा बैड सिचुएशन की बात करे, और सिल्वर लाइनिंग मतलब अच्छा, तो मतलब हर एक बैड सिचुएशन की कोई एक अच्छा एस्पेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज करते हैं ना, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कोई पर्सन एक जॉब के लिए जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर सपोज करो वो ज्वाइन नहीं हो पाता या उसको निकाल दिया जाता है, तो मे बी उसमें उसका कुछ अच्छा छिपा हो कि उसको उससे बेटर प्लेस मिल जाए। तो मतलब कहने का मतलब कि हर एक बैड सिचुएशन में कुछ अच्छा एस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हर एक बुरी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। इसके लिए बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, मतलब सपोज करो एक तो उसकी जॉब चली गई, तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, बट मे बी उसमें उसका बेटर हुआ हो। ठीक है, मे बी वो उस जॉब में जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकता हो, ऐसी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। गेट आउट ऑफ हैंड, ये तो सिंपल है। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कंट्रोल खो देना। ठीक है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं रहती, आपके हाथ से निकल जाती है, तो आप उसके लिए गेट आउट ऑफ हैंड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये सिंपल था। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब नेल को हेड पे लगाना। ठीक है, नेल कील को हेड पे लगाना, कहने का मतलब है कि हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कोई चीज करना एग्जैक्टली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सही चीज करना, मतलब जो मेन पॉइंट था वहीं पर हिट करना। अगर बात कहना तो मतलब एग्जैक्टली राइट बात कहना, और अगर सपोज करो किसी को मारना तो एग्जैक्टली राइट प्लेस पे मारना। तो मतलब ये चीज के लिए होता है हिट द नेल ऑन द हेड। जब आपकी कोई चीज
सेम मतलब इंपॉर्टेंट जगह पे ही हिट करती है, तो उसको हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब गर्मी गर्मी में कोई चीज हो जाना, मतलब फॉर एग्जांपल आप कई बार सपोज आप जा रहे हो और सपोज करो आपकी बाइक किसी के साथ लग गई, तो हीट ऑफ द मोमेंट में झगड़ा हो गया वहां पर या कुछ भी हो गया, इन चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब उस मोमेंट में जो हुआ उसकी वजह से कुछ हो जाना, दैट इज नोन है हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू ना बहुत एग्जाम में पूछता है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक हो जाना, कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज हो जाना। फॉर एग्जांपल किसी का मिल जाना 3-4 साल के बाद, वो अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं पे टकर गया, तो आप उसके लिए आउट ऑफ द ब्लू जो है इडियम फ्रेज यूज करोगे। इडियम्स याद कर लेना, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट देखो, पुट समथिंग ऑन आइस। किसी चीज को बर्फ पे रख देना, मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना थोड़ी देर के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने थोड़ा जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस जो है पुट कर दी हैं आइस में, थोड़ी दिनों की थी। अब जैसे इंग्लिश आ रही है तो वो तो कॉमन है, तो मतलब पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पोस्टपोन कर देते हो थोड़ी देर के लिए, तो उसको बोलते हैं पुट समथिंग ऑन आइस। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्लियर द पिच। क्लियर द पिच, क्लियर द पिच का मतलब होता है किसी प्लान को खराब कर देना। ठीक है, स्पॉइल अ प्लान, स्पॉइल अ प्लान। ठीक है, एक हमारे ग्रुप में एक पर्सन होता है ना कोई फ्रेंड्स वाले में, जो मतलब प्लान को क्या कर देता है, खराब कर देता है, तो हम बोलेंगे कि उसने क्यूर कर दिया पिच को, मतलब सारा प्लान क्या कर दिया, चौपट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स ना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब स्पिल द बीन्स ये मैंने लास्ट में भी किसी एक दिन पढ़ाया था शायद, जब मैं मैराथन सेशन ले रहा था रिवीजन वाला, वहां पे भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल एक मटर होता है ना, मटर को छील के उसके बीज से मटर निकलते हैं ना, तो मतलब वहां पर अपने सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है, सीक्रेट को रिवील करने को मतलब होता है स्पिल द बीन्स। फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं जाना था घूमने, तो हमने सोचा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, बट उसने स्पिल कर दिया बीन्स, मतलब उसने सारा खोल के रख दिया कि हम वहां वहां जाए, तो मतलब सीक्रेट को रिवील करना ही स्पिल द बीन्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, ये भी बहुत बार पहले एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। ठीक है, चाहे बैंक के एग्जाम होंगे, इन एग्जाम में ये पूछा गया है, वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, मतलब अपना दिल अपनी स्लीव्स में रख देना, मतलब अपने इमोशंस जो है ओपनली शो करते रहना। ठीक है, वो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना, जब वो थोड़े से अपसेट होते हैं तो वो अपना दिल खोल के सबके सामने रख देते हैं, खुली किताब काइंड ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। तो मतलब वो वाले जो होते हैं जो अपना इमोशंस जो हैं वो क्या कर देते हैं, ओपन रखते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो सबको पता है कि आप किसी बुक को जज नहीं कर सकते उसके कवर से, मतलब आप किसी को उसकी अपीयरेंस से, वो कैसा दिखता है, उसे जज नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन मतलब जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप किसी चीज पे बहुत ध्यान से फोकस करते हो ना, उसके लिए यूज किया जाता है जीरो इन ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम रॉ एजेंट्स जो हैं वो जीरो इन ऑन है किसी टेररिस्ट के ऊपर, तो मतलब कह सकते हैं कि मतलब जब आप क्लोजली फोकस करते हो ना किसी चीज के ऊपर, उसके लिए आप जीरो इन ऑन यूज करते हो। ठीक है, अब ब्रेक अ लेग, देखो यार ये जब मैंने अपने टाइम पे, मतलब ऐसे अपना टाइम कोई इतना पुराना नहीं है, मतलब जब मैंने ब्रेक अ लेग पढ़ा था तो मुझे भी इसका ईडियम का मतलब आप सोच नहीं सकते ये क्या है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। देखो ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा था, तो मेरे को किसी ने एज अ बोला ब्रेक अ लेग। ठीक है, तो भाई मैं मतलब कंफ्यूज हो गया दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम कि ये क्या मतलब ब्रेक अ लेग क्या होता। फिर मुझे अभी स्टिल याद है कि मैंने गूगल किया था, फिर मुझे पता चला था ब्रेक अ लेग का मतलब गुड लक भी होता है। ठीक है, तो मतलब ये इडियम्स सबको परेशान करते हैं, मुझे तो बहुत करते थे। ठीक है, आपका तो आपको भी आ रही होगी दिक्कत वैसे, बाकी आपको पता है सब कुछ कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मतलब होता है, डाउन से याद कर लो कि डिप्रेस फील करना, तो डिप्रेस फील करने को बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। ठीक है, फिट एज फिडल। फिट एज फिडल होता है अच्छी सेहत में होना, अच्छी कंडीशन में होना, गुड हेल्थ में होना, उसके लिए यूज करते हैं फिट एज अ फिडल। ठीक है, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि मतलब अपनी लिमिट से भी ज्यादा एफर्ट्स करना किसी चीज के लिए। ठीक है, मतलब जब आप अपनी, जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इतना एफर्ट कर सकते हैं, आप उससे जब ज्यादा एफर्ट्स करते हो, तो उसके लिए गो द एक्स्ट्रा माइल यूज किया। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए मान लेते हैं, तो अब इन 8 दिन में आप सबकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर अगर सपोज करो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम आपके लिए यूज कर सकते हैं कि वो पर्सन ने एक्स्ट्रा माइल जो है वो किया है। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। वंस इन अ ब्लू मून जो है ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत रेयरली। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून होता है बहुत वेरी रेयरली। ठीक है, जो चीज बहुत मतलब रेयरली होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है वंस इन अ
ब्लू मून मतलब जो कोई काफी दिनों के बाद अगर कोई दिखे तो हम बोल सकते हैं कि तुम वंस इन अ ब्लू मून दिखते हो, ठीक है। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्मेल अ रैट क्या होता है? स्मेल ऑफ रैट होता है मतलब जब सपोज करो हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें ऐसे अगर लग जाता है कि यहाँ पर कोई मतलब ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब ट्रिकी है काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पर धोखा हो सकता है या कुछ मतलब गलत हो सकता है, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। मतलब जब आप कहीं पर जाओ और आपको ऐसी सिचुएशन लगे कि मतलब यहाँ पर जो है कुछ गलत हो सकता है, तो आप उसके लिए यूज करते हो स्मेलर है, ठीक है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप बीमार हो जाते हो, मतलब अनवेल फील करना, ठीक है, इल फील करना, उसके लिए यूज करते हैं अंडर द वेदर। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यार ये ईडियम भी मतलब पर्सनली मैंने बड़ा यूज किया है। जब मैं स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम की पोस्ट वोस्ट डालता था तो मैंने वहां पे कैप्शन डालता था, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, गूगल से देख के। तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब होता है नए नए एक्सपीरियंस जो आते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को वो अच्छा बनाते हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो वैरायटी होती है वही लाइफ का स्पाइस है, मतलब उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है इंजॉयबल बनती है। जब मतलब चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में तो उसको बोलता है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखो, बाइट द बुलेट, बाइट अब बुलेट का, बुलेट को बाइट करना, ठीक है। इसका मतलब होता है एक डिफिकल्ट, या देखो बुलेट कोई अच्छी चीज थोड़ी है, उसको अगर आप बाइट कर रहे हो मतलब अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है आपके लिए, और आप बहादुरी से उस सिचुएशन को संभाल रहे हो, तो आपके लिए यूज किया जाएगा बाइट द बुलेट, ठीक है। बाइट द बुलेट क्या होता है? किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को बहादुरी से जो है डील करना है, उसके लिए यूज करते हैं बाइट द बुलेट, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, ये सिंपल है, ये सबको पता है। पानी से बाहर मछली क्या होगी? अनकंफर्टेबल, क्या होगी? अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल आपको मैं ग्लेशियर में खड़ा कर दूं अभी तो मुश्किल है ना आपके लिए, इसीलिए फिश आउट ऑफ वाटर भी मुश्किल है, क्योंकि फिश जो है पानी में अच्छे से सर्वाइव करते हैं, अगर वो पानी से बाहर है तो अनकंफर्टेबल है, तो फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल के लिए यूज किया जाता है। कीप योर चिन अप, कीप यूर चिन अप, ठीक है। कीप यूर चिन अप का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी ऑप्टिमिस्टिक सोच रखना, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सोच रखना डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो जो भी कोई भी ऐसा पर्सन है ना, मतलब यह आपको लाइफ के लिए मतलब लेसन है काइंड ऑफ, कि अगर कोई भी, अगर किसी पर्सन को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्माइल करना आता है ना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खुद को मतलब पॉजिटिव रखना आता है ना, उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन ज्यादा देर नहीं रुकती। देखो सिचुएशंस तब डिफिकल्ट होती हैं, कोई भी लाइफ की सिचुएशन ना, मतलब आप पर्सनली देखोगे अभी तो चलो मतलब अभी प्रिपरेशन वगैरह में अभी और भी डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में, तो जब भी सपोज करो आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, अगर इन केस वो बाहर तक डिफिकल्टी है ना, आप कभी उसे हारते नहीं हो। जिस दिन आपको अंदर से लगने लगेगा ना कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया, मैं नहीं कर सकता, उस दिन एक्चुअली आप, उसके बाद आप उस सिचुएशन से मतलब कभी नहीं उबर सकते। तो मतलब कीप अप योर चिन का मतलब होता है, चिन अप का मतलब होता है कि मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी जो है पॉजिटिविटी लूज नहीं करनी, हमेशा ये थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, इसको निकलेंगे, पॉजिटिव समय आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर रात है तो सुबह होगी, तो मतलब अगर रात है तो अगले दिन सुबह आएगी, और सुबह है तो रात भी आएगी। तो मतलब ज्यादा खुशी में उड़ना नहीं होता है, मतलब दिन के टाइम ज्यादा खुश हो गए उड़ना नहीं होता कि मतलब अब तो मैं ही मैं हूँ काइंड ऑफ, मैंने ये अचीव कर लिया, वो ये नहीं करना। और रात अगर सोच कर किसी की लाइफ में बैड फेज चल रहा है, जैसे करियर में चल रहा है, तो ये भी नहीं सोचना है कि ये लॉन्ग रन में चलेगा, वो हर चीजें एक टाइम पे सेटल हो जाती हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रखते हो, पॉजिटिव नहीं रखोगे तो डिप्रेशन में चल जाओगे, वो प्रॉब्लम फिर बाहर निकलने वाली नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न। देखो अब आप इतने 8-10 दिन ये लास्ट के, आप कोई भी स्टोन पत्थर कोई भी तराशने बिना नहीं छोड़ोगे ना, आप मतलब बड़ी मेहनत करोगे। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर पॉसिबल एफर्ट करना किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन पे पहुंच जाना कहने का मतलब है कि बहुत खुश हो जाना। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना जॉब में, इनमें जो भी है जेके कांस्टेबल के जूनियर असिस्टेंट के, आप क्लाउड नाइन में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस या जॉय वाली सिचुएशन होना, ठीक है। शेक अ लेग, शेक अ लेग, टांगे मतलब शेक करना, मतलब टांगे शेक करना, मतलब जल्दी करो जल्दी करो, हरी अप के लिए यूज होता है कि क्विकली किसी काम को करो, उसके लिए शेक अ लेग यूज होता है, ठीक है। फेस द म्यूजिक, ठीक है, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक होता है कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस जो है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर गलत किया तो तुम गलत भुगतोगे, ठीक है, ये तो मतलब श्योर शॉर्ट रूल है, कर्मा इज देयर। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्शंस का, इसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। इन हॉट वाटर, देखो इन हॉट वाटर क्या होगा,
अगर तुम्हें मैं गर्म पानी में डाल दूं तो तुम ट्रबल में आ जाओगे ना, तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी तुम्हारे लिए। इन हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल और इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, उसके लिए इन हॉट वाटर यूज किया जाता है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इडियम। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, उसे बोलते हैं ना कि गड़े मुद्दे मत उखाड़ो, जो पुराने हमारे पंगे विवाद हैं उनको वहीं पर रहने दो, तभी लाइफ आगे बढ़ती है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब वही होता है कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको दबे ही रहने दो, उनको मत उखाड़ो, वही बोलते हैं घड़े मुद्दे मत उखाड़ो, वही है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। ईयर इन ईयर आउट, ईयर इन ईयर आउट का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे साल अगर कोई चीज चलती रहेगी रिपीटेडली, अगर हर मतलब साल कोई बात, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम जैसे झिड़ी मेला अभी चल रहा है, तो झिड़ी मेला तो है, तो झिड़ी मेला जो है हर साल लगता है, ठीक है, झिड़ी मेला हर साल लगता है, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि झिड़ी मेला जो है ईयर इन ईयर आउट है, तो मतलब हर साल अगर कोई चीज होती है डायरेक्ट उसके लिए आप यूज करते हो ईयर इन ईयर आउट। आई होप ये कुछ आपको समझ आए होंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब जस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो चाहिए इस वीडियो, मतलब इसमें पता क्या होता है, इसमें आपको बस थोड़ा ऐसे इस वीडियो के एक दो बार देख लेना, जैसे वापस रिवाइज करवाऊंगा, आगे वाले भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा बता देता हूँ। जैसे पीस ऑफ केक मतलब जो आपके लिए बहुत इजी चीज है, बीट अराउंड द बुश बात को घुमाना, क्राई अवर स्प्लिट मिल्क मतलब रोते रहना एक प्रॉब्लम के लिए। एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि मतलब हर डिफिकल्ट सिचुएशन, सपोज करो आप कहीं पर फेल होते जा रहे हो बट उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, वो याद रखो। हाथ से निकल जाना चीज, गेट आउट, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सही जगह पे हिट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बात कहना तो सही बात कहना, कोई काम करना तो सही करना, हिट द नेल ऑन द हेड। हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाना वो तो आपको पता, आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज होना। पुट समथिंग ऑन आइस, किसी चीज को होल्ड में रख देना, ठीक है। ट्वीट द पिच कर देना, किसी प्लान को स्पाइल कर देना। स्पिल द बीन्स मतलब अपने सीक्रेट्स को रिवील करना, ठीक है, स्पिल द बीन्स उसके लिए यूज होता है। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव मतलब अपना दिल अपने हाथ पे रख लेना, काइंड ऑफ मतलब जो आया उसको बता दो, मतलब अपने इमोशन शेयर कर देना। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब आप किसी की अपीयरेंस पे उसको जज नहीं कर सकते। जीरो इन ऑन क्या होता है, जीरो इन ऑन मतलब फोकस रहना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि राजन जो है टेरिस को लेकर पूरा फोकस थे। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। डाउन होना मतलब डिप्रेस हो जाना। फिट एज फिटल मतलब अच्छी हेल्थ में होना है। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब जितना आपसे एक्सपेक्ट किया अगर आप उससे ऊपर जाके किसी चीज में एफर्ट कर रहे हो। वंस इन अ ब्लू मून बहुत मतलब रेयरली कोई चीज होना। स्मेल अ रैट मतलब आपको पता चल जाना कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, ठीक है। अंडर द वेदर मतलब होता है जब आप अनवेल फील करते हो, मतलब आप इल फील करते हो। वैरायटी द स्पाइस ऑफ लाइफ मतलब लाइफ में चेंजेस का होना जरूरी है, उससे लाइफ इंजॉयबल बनी रहती है। बाइट द बुलेट मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन को मतलब करेज के साथ फेस करना। फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल। कीप योर चिन अप मतलब कोई नेगेटिव सिचुएशन में भी, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप थोड़े पॉजिटिव रह रहे हो। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई अपनी तरफ से मतलब वो नहीं, मतलब अभी आपके 8 दिन ऐसे होने चाहिए। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए मेहनत में, उसके बाद तो बाकी भगवान भरोसे। क्लाउड नाइन मतलब होता है कि कोई चीज अचीव होने के बाद मतलब सातवें आसमान में पहुंच जाना, समझ गए, बस यही वाला है। शेक अ लेग का मतलब होता है किसी चीज को क्विकली करना। फेस द म्यूजिक मतलब जो आपने किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना। हॉट वाटर मतलब ट्रबल वाइज सिचुएशन में होना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब घड़े मुद्दों को वहीं पर रहने देना, उनको मत उखाड़ना। ईयर इन ईयर आउट का मतलब होता है कि जो चीज मतलब रिपीटेडली चले उसके लिए ईयर इन ईयर आउट यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक जो पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए, और ये सारे इंपॉर्टेंट है और यार सारे पीवाईक्यूज हैं, मैंने और कोई एक्शन लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के लाए हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखो 32, अ मैन ऑफ स्ट्रा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। मैन ऑफ स्ट्रा मतलब होता है वीक मैन, मतलब मेनली ये यूज किया जाता है जिस इंसान का करेक्टर वीक होता है ना उसके लिए मैन ऑफ स्ट्रा यूज किया जाता है। अ पर्सन ऑफ वीक करेक्टर, ही इज द मैन ऑफ स्ट्रा मतलब इसका करेक्टर सही नहीं है, ठीक है। बाइट यूर टंग, अपनी जीभ को मतलब बाइट कर लेना। ये आप कब करते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कहना चाहते हो बट कई बार आप कुछ नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, आप उसको कुछ बोलना चाहते हो बट आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसको बोलूंगा ये नाराज हो जाएगा या दुखी हो जाएगा, तो आप उसके लिए क्या करते हो, वो वर्ड्स नहीं बोलते हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है बाइट योर टंग। बट ऐसा चलता नहीं, आजकल बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाला क्या सोचेगा। तो बाइट योर टंग समझ आ गया होगा, मतलब खुद को रोकना कुछ कहने से ताकि मतलब अगले बंदे को कोई इतनी परेशानी ना हो। कॉल अ स्पेड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे मुंह फट इंसान नहीं होता, मतलब बुरे को बुरा कहना अच्छे को अच्छा कहना, उसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड मतलब डायरेक्टली मुंह पे कहना, ऑनेस्टली कहना किसी चीज के बारे में। कुछ होते हैं ना, देखो वो ऐसे कबीर का दोहा है, निंदक नेड़े राखिए घर कुटी समाये, बिन साबुन के बदन मैल निकल जाए, कुछ ऐसा काइंड ऑफ है, मैंने तो ऐसे शॉर्ट में बोल दिया। तो मतलब जैसे वो है ना
बोलते ना कि निंदक साथ में रखो तो मतलब आपका ही वेलफेयर होता है। इसी तरह से एक ऐसा दोस्त आपका होना चाहिए जो मतलब दोस्त वही होता है कि जो आपको बुरी चीज में भी दिखाए कि ये बुरी है, ये ना बोले कि आपको पॉजिटिव वे में बोले नहीं यार तू ठीक कर रहा है चाहे तू गलत कर रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कॉल अ स्पेड पर्सन किसी को पसंद नहीं आते हैं बट होते अच्छे हैं क्योंकि वो रियलिटी चेक देते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, आप बोलोगे सर ऐसे तो सर कभी बात नहीं करते हैं, आज बताइए सर को क्या हो गया, हर चीज में एक्सप्लेन। देखो जब ऐसी चीजें आती है ना कुछ लाइफ लेसन वाली, ये भी सीख के चला हूं। देखो जिंदगी में सिर्फ जॉब तो नहीं लेनी है ना, तो मतलब लाइफ भी तो बितानी है अच्छे वे में, तो ये चीजें साथ रहेंगी ना तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करोगे, नहीं तो एनिमल की तरह बन जाओगे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हैचिंग से पहले अपने मतलब चिकन्स जो हैं, चूजे जो हैं वो काउंट नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए जब तक कोई चीज एक्चुअली होती है। तो हम कई बार पहले ही अजम्पशन लगाने शुरू हो जाते हैं, मैं ये करूंगा उसके बाद ये होगा उसके बाद वो होगा, तो वो नहीं करना है पहले। तो आपने जो चिकन्स हैं वो काउंट नहीं स्टार्ट करने हैं हैचिंग से पहले। लेटिन एंड ग्रीक, लेटिन एंड ग्रीक मतलब बहुत ये एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो समझना है। लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज समझ नहीं आती भाई, तो लेटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है वो चीज जो तुम्हें समझ ना आए, मतलब दैट इज वेरी डिफिकल्ट या इवन अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसके लिए लेटिन एंड ग्रीक यूज करते हैं। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मतलब ठीक नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मतलब आप कहीं बदकिस्मती वाली सिचुएशन में हो, बट बाद में आपको पता चले कि उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे मैंने चैनल शुरू किया तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई मतलब ऐसे कोई बच्चे नहीं है, नहीं जुड़ रहे हैं ये वो, और बाद में सपोज करो कि मेरा मतलब करियर वहीं पे सेट हो जाए, ऐसी चीज को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। पहले जहां पर लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला बट वहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट निकल जाए, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बीट अराउंड द बुश मैंने आपको पढ़ा दिया। बीट अराउंड द बुश मतलब मेन मुद्दे पे नहीं आना, ऐसे आगे घुमाते रहना, मैटर को आगे पीछे घुमाते रहना। कॉल इट अ डे, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये एक बार मेरे को भी एग्जाम में आया था तो इसने मुझे भी कंफ्यूज किया था। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि बस आज का काम खत्म हो गया, उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ लेट्स कॉल इट अ डे, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ तो अब मतलब बंद, आज का सिस्टम बंद, तो मतलब किसी चीज को रोक देना, तो स्टॉप समथिंग के लिए यूज होता है ये याद कर देना। कॉल इट अ डे का मतलब बच्चे गलती कहां पर करेंगे, कॉल इट अ डे में वो करेंगे कि मतलब ये दिन बहुत यादगार है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ तो इसको कॉल इट अ डे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज के काम को रोक देना, बस इतना ही आज का हो गया, ठीक है। हिट द सैग मतलब सोने चल जाना, गो टू बेड, ठीक है, जहां पर आप सोए रहते हो बट अब आपको कम सोना चाहिए एग्जाम्पल। हिट द सैग का मतलब होता है गो टू बेड, ठीक है। अंडर द वेदर मैंने बता दिया, ये कुछ रिपीट हो गए, ये होता है स्लाइटली मतलब अनवेल सा फील करना, मतलब थोड़ा फीवर वीवर काइंड ऑफ होना, दैट इज नोन एज अंडर द वेदर। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब देखो जब आप कहीं पर नैरो स्केप मतलब बिल्कुल आराम थोड़ी सी जगह से बचते हो ना, नैरो स्केप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में आप बहुत पास से बचे वहां से, तो नैरो स्केप जहां पर होता है वहां पर बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यूज करते हैं। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस मतलब दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना जिनका कोई लिंक ही नहीं है। एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना मतलब एप्पल्स को ऑरेंजेस का कोई लिंक ही नहीं बनता। तो जब आप दो फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बोलते हैं ना, अगर आप एक मछली को किसने बोलता, अगर एक मछली की कैपेबिलिटी चेक करते हो कि वो क्लाइम करेगा फॉरेस्ट ट्री पे, तो आप बेवकूफ हो। ऑब्वियस है, मछली को तो आप देखो ना कि वो पानी में कितना चलती है, उसको पेड़ में चढ़ाओगे तो वो कहाँ चढ़ेगी। तो मतलब यही है यहाँ पर कि मतलब दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना जिनका कंपैरिजन बनता नहीं है, तो ऐसी चीजों को जब हम करते हैं जिनको कंपेयर नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस, ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, अपनी मेडिसिन का टेस्ट आपको मिलना, ठीक है। देखो जो दूसरों के साथ गलत करते हैं या मतलब कह सकते हैं कि दूसरों को मतलब साथ बुरा करते हैं, तो वो सेम अनप्लेजेंटनेस फील करते हैं, तो उसके लिए होता है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, मतलब जो आपने दिया वही आपने भुगता, उसके लिए यूज होता है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, वो इंटेंशनली इग्नोर नहीं करते हैं कोई किसी को, बस आप कोई सपोज फॉर एग्जांपल अगर तुम कल कुछ बन जाते हो, तुम नहीं हो मतलब कुछ होते हैं ऐसे लोग, तो जब कुछ बन जाते हैं तो फिर उसके बाद जब उनका वो दोस्त मिल जाए जो अभी तक नहीं बना है, तो वो थोड़ा कोल्ड शोल्डर उनको देते हैं, मतलब ऐसे इंटेंशनली इग्नोर करते हैं, ठीक है, या कोई करने के लिए ऐसे इंटेंशनली, मतलब जब आप इंटेंशनली जानबूझ के किसी को इग्नोर करते हैं, तो इसके लिए आप रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, गेट समवन द कोल्ड शोल्डर से यूज कर सकते हो, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, वाइल्ड गूस चेस ऐसे भी आ सकते हैं, गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस या वाइल्ड गूस चेस, ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है।
मतलब वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है कि मतलब आप एक वो चीज कर रहे हो जो हो नहीं सकती, मतलब एक कंप्लीटली अनसक्सेसफुल चीज को करना, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब मान लो कि आप उस चीज को ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी, वो नहीं मिल सकती, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। पीस ऑफ केक हमने पढ़ लिया है। पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी कोई चीज जो आप आसानी से कर लो या समझ जाओ, उसके लिए यूज करते हैं पीस ऑफ केक। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है ना, रेनिंग हैविली, देखो 48 नहीं है यहाँ पे, एक दो कहीं बीच में होंगे हैविली बारिश होना, बहुत बोलते हैं ना धमाकेदार बारिश हुई काइंड ऑफ, उसके लिए यूज करते हैं रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये थे इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस। इसके साथ जो दूसरा लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो देख लेना, तो इसमें से काम बन गया, अदरवाइज इडियम फ्रेजेस तो मतलब लिमिटलेस है, ठीक है। ये नहीं मैं बोल देता यहीं से आएंगे, क्योंकि इडियम फ्रेजेस कोई लिमिट नहीं है। अब जो भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट हैं और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के, 2 मिनट में बात सुन लेना। जेकेपी कांस्टेबल का पहला टेस्ट 13 नवंबर को हुआ, 19 अब जो है परसों 24 को आपका टेस्ट है। ऑलमोस्ट 50% टेस्ट जो है आपका सेट हो चुका है। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू एनरोल इन दिस टेस्ट। आपको एग्जाम में जाके इन टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, इन क्वेश्चंस की रेप्लिकेशन समझ आएगी, और इन क्वेश्चन से ओएमआर शीट भरने से जो आप सीखोगे वो एग्जाम में जाके पता चलेगा। तो देखो 49 रुपीज में 4 टेस्ट मिले, मतलब चार्जेस की बात यहाँ पर नहीं है, वो आपको प्राइस से भी पता चलेगा, बट आई रिकमेंड यू ऑल कि आप टेस्ट दो, क्योंकि आपको ना एक पता चलेगा बेसिकली देना कैसे है। अगर आप मतलब इनरोल करोगे ना, तो 13 वाला 90 कहीं नहीं है, वहीं पर है, आप कभी भी जाके मतलब अभी आपके जो दिन बचते हैं 7-8 दिन, उनमें इन टेस्ट को एटलीस्ट 3 टेस्ट तो 4 में से दे ही देना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। कैसे इनरोल करना है, गूगल में जाओ, सिंपली सर्च करो अवेकनिंग क्लासेस, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहां से हो सकता है। और मैं आपको एक लिंक भी वीडियो का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां पर देख लेना, उससे भी समझ आ जाएगा। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, आपके लिए जो है मैंने 3-3-3 हर एक सब्जेक्ट के 3-3-3 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर लिए हो, तो सारे इंग्लिश के भी हैं वहां पर, कंप्यूटर के भी हैं वहां पर, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी हैं वहां पर, ठीक है, और जो जीके एंड करंट अफेयर्स के जस्ट अभी अपलोड हुए हैं। तो आप भी awakeningclasses.in में जाना, वहां पर आपके तो सीबीटी बेस है, और इनके जेकेपी कांस्टेबल के ओएमआर बेस्ड है। तो आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उन वीडियोस को देख लेना, आपको और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेसिकली आपको एक आइडिया मिलेगा बेसिकली कि कैसे आपने इनरोल करना, और इन टेस्ट को जाओ, इन टेस्ट के बेनिफिट उठाओ। और इसमें आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में बाद में प्रोवाइड कर दूंगा जब एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, जस्ट टेल अस योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। हमें भी पता लगेगा कितने लोग हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये पसंद करें। मतलब मैं यूजुअली इतना बोलता नहीं हूं, बट एक आपको सपोर्ट दिखानी चाहिए टुवर्ड्स योर टीचर, तो उसके लिए बोल रहा हूं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर होती है। और यूट्यूब में फ्रीली सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।